चोरी आपने तमाम सारी देखी होगी, लेकिन कुछ ऐसी चोरियां जो दिमाग से परे होती हैं। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? ऐसी ही चोरी थाना डी क्षेत्र के अंतर्गत हुई। चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और उसके बाद लगभग 16 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और धान की बोरियां चोरी करी और आज उन चोरों को रायबरेली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार करा। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा है। सर, क्या है पूरा मामला और क्या गिरफ्तारी हुई है सर आज? दिनांक 5/6 की रात को हरेंद्र सिंह है, हाजीपुर गांव है, डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वो लोग शादी ब्याह में कहीं बाहर गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठा करके गांव का ही एक दो व्यक्ति ने मिल करके उनके घर में घुसा, क्रिमिनल ट्रेसपास किया और उसके बाद उनके घर में जो है सोने चांदी के जो जेवरात थे, अनाज की बोरी इत्यादि को चोरी करके ले गए। और उनके घर में जितनी भी ज्वेलरी थी वो लगभग 16 लाख रुपए की थी, आज की बाजार कीमत की। सबको लेकर के चले गए। इस संबंध में 22/26 मुकदमा अपराध संख्या 331 और 305 बीएनएस जो चोरी, क्रिमिनल ट्रेसपास और बाद में रिकवरी की धारा में इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। और जिसमें जो दो एक बाल अपचारी प्रकाश में आया, जिसके बारे में हम डिटेल नहीं बता सकते हैं। दूसरा है विजय नामक जो चोर को हम लोगों ने पकड़ा। उसके पास से चूंकि हम लोगों ने 24 से 30 घंटे के बीच में इस घटना का अनावरण कर लिया, तो 100% बरामदगी कर ली। ज्वेलर के सारे आइटम जो छोटे बड़े थे, सोने और चांदी के, इनको सब पूरा रिकवर कर लिया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। और इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय जो है थाना डी और क्षेत्र टीम को जो है एक पुरस्कार भी देंगे। सर, जो विजय नामक व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है, क्या पहले भी कोई मुकदमा पंजीकृत ऐसे अपराधी थे? इसकी खंगाल रहे हैं, लेकिन जो उसके बारे में जो हमारे पास इनपुट है कि छोटी मोटी चोरी का काम करता था गांव में, जो छोटे मोटे पेटी है। लेकिन उस दिन ताला तोड़ने के बाद इनको बड़ा हाथ लग गया। इन लोगों ने पूरे हाथ साफ कर दिया और हम लोगों ने पहले ही ये घटना में इनके रिकॉर्ड के स्तर पर ले आया है, तो निश्चय ही इससे अपराध में कमी आई। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। ये थे एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा, जिन्होंने बताया कि तत्परता के साथ तमाम सारी टीमें लगी, क्षेत्राधिकारी, थाने की, एसओजी, सर्विलांस, उन सबको पुलिस अधीक्षक रवि कुमार द्वारा नाम भी दिया गया और अब इसका खुलासा 12 घंटे के अंदर लगभग किया है। ये बड़ी कामयाबी है गांव के ऐसे चोरों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार साइबर ठगी को रोकने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा किस तरीके से साइबर ठगी से बचा जा सके, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग साइबर ठगी का शिकार होते हुए नजर आते हैं। कुछ समय पहले हमारे अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी डिजिटल अरेस्ट हुई थी, जिनको काफ़ी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसी तरीके का एक मामला अलीगढ़ में फिर से सामने आया है। औरंगाबाद थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत एक दंपत्ति को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया, उनसे 42 लाख रुपए ठग लिए। जब इस बात की जानकारी दंपत्ति को हुई कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने तत्काल जाकर के साइबर क्राइम थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। अब इस पूरे मामले में यह देखना हुआ कि किस तरीके से प्रशासन स्तर पर उनकी मदद की जाती है, साइबर ठगों को किस तरीके से पकड़ा जाता है, कब तक उनका रुपया वापस कराया जाता है। बुजुर्ग दंपत्ति के द्वारा बताया गया कि उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। करीब 10 से 20 दिन तक वो इस फ्रॉड का एक हिस्सा बने और उन्होंने अपनी जीवन की गाड़ी कमाई यानी 42 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में डाल दी। इस पूरे मामले में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से साइबर ठग जो होते हैं वह बुजुर्ग दंपत्ति या ऐसे लोगों को फंसाते हैं जो कि घर में अकेले रहते हों, जिनके आसपास ऐसा कुछ वातावरण हो जो इस बात को किसी से शेयर ना कर सकें। जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि तत्काल उनकी मदद की जाएगी, साइबर ठगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उनका पूरा रुपया वापस कराया जाएगा। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर युवती का शव मिला था, जिसका खुलासा आज आगरा पुलिस ने कर दिया है। मामला आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र का है, जहां आगरा दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे पर एक युवती का 2 दिन पहले कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था, जिसके बाद में पुलिस सूचना पर पहुंची और तत्काल पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। डॉग स्क्वाड की टीम आई। उसके बाद में पुलिस ने जब एआई की मदद ली तो एआई से उस युवती का फोटो मैच हुआ और इसके बाद में पुलिस ने इस घटना का 2 दिन में ही खुलासा कर दिया।
दरअसल मामला प्रेमिका और प्रेमी से जुड़ा हुआ है। एक प्रेमी सनी नामक युवक सोनाली नाम की युवती के साथ में दिल्ली के जहांगीरपुरी में किराए पर रहता था, जिसके बाद में उस सनी को जब नई युवती से उसकी मुलाकात हुई और नई प्रेमिका मिलने के बाद में उसने सोनाली को हत्या करने के बाद में उसका शव आगरा के खंदौली क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गया। जिसके बाद में जब पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की और लगातार एआई की मदद से पुलिस ने दिल्ली में दबिश देना शुरू की, तो उसके बाद में पुलिस को सनी हाथ लगा, जिसको लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और पकड़े हुए प्रेमी सनी को जेल भेज दिया है। भसना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर दर्दनाक हादसा देखा गया। वहीं पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलकर पति की कुल्हाड़ी मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया तो क्षेत्र में कहीं न कहीं दहशत का माहौल देखा जा रहा है और पूरी तरीके से क्षेत्र में हड़कंप सा मचा हुआ है। देखा जा रहा है कि प्रेमी के पत्नी से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसी पति के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि पत्नी के अवैध संबंध बताए जा रहे थे, जिसके चलते लगातार घर में विरोध किया हुआ करता था। बताया जा रहा है कि जिस घटना को अंजाम दिया गया वहीं प्रेमी और उसका वो पत्नी बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अब देखना ये होगा कि हत्या आरोपी को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि ये मामला पहला ही नहीं, ऐसे कई मामले देखे जा रहे हैं जो पूरी तरीके से पत्नी अपनी प्रेमी से मिलकर पत्नियों की हत्या करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये धारदार कुल्हाड़ी से हत्या की गई तो कहीं न कहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन्हें हत्या आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि घर वालों का कहना है कि लगातार इस तरीके की कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तब देखना ये होगा कि ये बड़ी घटना को देखकर यह अंजाम दिया गया। 9 बजे नौ रिपोर्टर में मैं एसपी सिंह, जिला संवाददाता है विश्व 24 सुल्तानपुर। आपको बताते चले, सुल्तानपुर जनपद में कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा द्वारा सैकड़ों की संख्या में आज मासिक बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मनरेगा को लेकर के, एसआईआर को लेकर के और 20 किलोमीटर की पद यात्रा को लेकर के कांग्रेसी इस बैठक में फैसला लिए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आए दिन ये ज्ञापन भी देते रहते हैं और 20 किलोमीटर की पदयात्रा का जो इन्होंने संकल्प लिया है, ये विभिन्न योजनाओं को लेकर के इस पर संकल्प इन्होंने लिया है।